तो सुबह के बज रहे 7 और बहुत सारे मतलब आज मैं मेनली कमेंट को लेने वाली थी कि एक बार जो भी कमेंट आए मुझे बहुत से लोग बहुत कुछ पूछते हैं, ठीक है, तो उन पर डिस्कशन करेंगे। और साथ में क्योंकि उसके बाद ना मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तो वहाँ पे मैं बोल नहीं सकती, रिकॉर्ड तो कर सकती हूँ फ़िलहाल कुछ भी, बट बोलने की परमिशन तो नहीं है और ना तो मैं बोल सकती हूँ कि बाकी को डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के एक मेन टॉपिक था कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ती हो, ऑनलाइन पढ़ रही हो, ऑफलाइन पढ़ रही हो, सेल्फ पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, कौन सा बैच है, कौन सी बुक्स हैं, मतलब बहुत कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो मैं सोचा चलो ठीक है इस वीडियो में सबका जवाब दे देते हैं एक बार। पहली चीज़, मैंने कोई बैच नहीं ले रखा है, मुझे एक ग्रुप से PW का बैच मिल गया था, आई मीन जुगाड़ जैसे कहते हो, ठीक है, और जुगाड़ आपको भी चाहिए तो मेरे अगर किसी ग्रुप में हो तो वहाँ पे मैंने उसकी लिंक भी शेयर की थी, आप भी ले लो। दूसरी चीज़, पढ़ाई मेरी सेल्फ ही चल रही है, किसी की गाइडेंस नहीं है। 1 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए और ये मेरा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर है, ठीक है, और जो मैं एग्ज़ाम दूंगी वो अपना 2027 में दूंगी, इसलिए मेरे पास टाइम है भी। इतना ज़्यादा मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि OPSC का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको रिवीजन करने में तो टाइम जाएगा, इसलिए मैंने प्रिपरेशन अपनी पहले स्टार्ट कर दी है। तो बैच वगैरह से लेके सबके यही डाउट थे क्यों बैच है, कौन सा बैच है, और हाँ मैं संकल्प बैच से पढ़ रही हूँ, यही बता दे रही हूँ क्यों। और वो भी बता दिया कि मैंने ले नहीं रखा है उस बैच को, ठीक है, तो कोई प्रॉपर वो नहीं, बस मुझे लेक्चर्स मिल जाते हैं और मुझे गाइडेंस चाहिए थी, मतलब प्रॉपरली चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है। यूट्यूब से मैं इसलिए नहीं पढ़ी कि यूट्यूब में टाइम वेस्ट बहुत है, सीरियसली बता रही हूँ यार, मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग जब की थी मुझे इतना सब कुछ नहीं पता था, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने देखा कि मैं यूट्यूब पे जो चीज़ पढ़ के आई हूँ वही चीज़ें जब मैंने इनका पेड कोर्स था उस पर देखा जाकर बहुत डिफरेंस आता है यार, मतलब वो कुछ और बताते ये कुछ और बताते, तो समझ में आया कि यूट्यूब ठीक है, मतलब जब ना ही कुछ हो, कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो ठीक है, बट वहाँ पे एक मिनिमम सी पेमेंट थी, बहुत थोड़ी सी, मैं बताऊँगी रियल प्राइस का 10%, उससे भी शायद कम, तो मुझे मिल गया था इसलिए मैंने वो ले लिया था, तो उससे मैं पढ़ रही हूँ अभी फ़िलहाल मेरी पढ़ाई वहाँ से चल रही है। और दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट को लेकर के था, तो देखो जिनका एग्ज़ाम 2025 में है, 26 में है, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, और जिनका उसके बाद है उनके लिए ये टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से बैलेंस करके चलना, ठीक है। जो कॉलेज कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी अपने हिसाब से बैलेंस करके चलना है। और हम जो वीक्स हैं, देखो हमारे पास 7 डेज़ रहते हैं वीक में, ठीक है, और हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मंडे टू सैटरडे एंड संडे, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। अब देखो मेनली देखा जाए तो हम लेकर के चलेंगे GS का सब्जेक्ट, जो हमारे GS का सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर आता है ऑप्शनल, फिर आता है CSAT तो बहुत बाद की बात है, पर अभी GS और दूसरा कौन सा है ऑप्शनल, इन दोनों पे मजबूत पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है, ठीक है, अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो पहले अपनी मेंस में ना अपनी मजबूती पकड़ के रखो। जिनका ऑलरेडी 1 बार 2 टाइम दे चुके हैं ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जो भी न्यू हैं, ठीक है, और जो भी जल्दी एग्ज़ाम देने वाले हैं ये सिर्फ उनके लिए है। तो अपने दिन के 3 से 4 घंटे अपने GS को दो ही दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ऑप्शनल दे रहे हो, दिन के 3 से 4 घंटे आपको GS को देने ही देने हैं, किसी भी हाल में देने, क्योंकि GS बहुत बड़ा है और हमें उसके सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो GS तो आपको मजबूत करके अपना चलना है, तो अपने दिन के 3 से 4 घंटे निकाल दो GS के लिए, प्रॉपरली निकाल दो कि मुझे इतने टाइम तक GS का कवर करना है। और उसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल की, तो आप ऑप्शनल को कुछ इस तरीके से कवर कर सकते हो जैसे कि आप हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन अपना ऑप्शनल पढ़ लो, अपना निकाल दो कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ऑप्शनल कवर करनी है, या फ्राइडे, सैटरडे ऑप्शनल पढ़नी, जैसा आपका मतलब टाइम होगा, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 4 दिन पढ़ लो, अगर टाइम कम है तो 3 दिन पढ़ लो। ऑप्शनल को आपको इस तरीके से कवर करते हुए चलना है। फिर बात आती है संडे की। संडे के दिन आप बस वही पढ़ो जितना आपने वीकली पढ़ रखा हो, जो भी आपने वीक में पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़े, जो भी एक्सरसाइज करी, जो कुछ भी किया है, संडे बस उसका रिवीजन रखो, वो भी हाफ डे के लिए, हाफ डे अपना पूरा एंजॉयमेंट के लिए रखो, क्योंकि बहुत टाइम पढ़ाई तो आप जैसे कहते ना कि एक आपने वो सुना होगा कि जिन लोगों को छुट्टियां मिलती ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं अपने वर्क में,
जिनको सैटरडे और मंडे के उस फ्राइडे सैटरडे छुट्टी मिलती थी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं जो डेली काम करते हैं। तो उससे ना एक वो आता है, एक मोटिवेशन आता है, जो आपको गैप मिल जाता है ना तो आपके पास वो एनर्जी वापस आ जाती है, आपका मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है पढ़ने को लेकर। आप डेली पढ़ाई 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 तो मूड बहुत लोडेड रहता है, कभी कभी नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है यार, क्या सुबह से शाम तक ऐसे चलाता है दिन। और यही सच है कि शाम से सुबह तक ऐसे चलाता है। सुबह उठो 5 बजे, 5 बजे के बाद तैयार हो, मतलब 9 बजे तक पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर लाइब्रेरी, फिर वापस आके 9 बज जाते, खाना खाओ, सो जाओ, बॉडी में हिम्मत रहती नहीं आगे कुछ करने की। तो अपना फ्राइडे संडे का जो हाफ डे 3 से 4 घंटे पढ़ लो, जो कुछ भी पढ़ा उसका रिविज़न कर लो, और बाकी का टाइम अपना एंजॉयमेंट के लिए रखो। जो भी आपको करना है, जो भी आप फ्री हो वो करो। अब देखो, अगर आप जीएस पढ़ते हुए चल रहे हो तो जीएस के साथ मैं कहूँगी पहले पीवाईक्यू करने मत बैठो। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपसे पीवाईक्यू कहाँ सॉल्व हो जाएंगे। लोगों की पता नहीं क्या मिस्टेक रहती है, वो 2 दिन क्लास करेंगे, 2 दिन बाद पीवाईक्यू लेके बैठ जाएंगे। क्या ही समझ में आएगा पीवाईक्यू। एक बार जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ लो, उसको कवर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू पे कूदो ना। खुद सोच के देखो, जो चीज़ आपको पता ही नहीं है वो क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें कहाँ से समझ में आ जाएगा। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग हैं, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, पीवाईक्यू सॉल्व कैसे सॉल्व हो जाएंगे। सब्जेक्ट पढ़ रखा है, क्लियर हुआ है आपका, नहीं हुआ ना फिर भी। और दूसरी चीज़, आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, उसमें भी यही करो यार। दूसरे दिन ही आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट कर दी जाती है, नहीं हो सकती आंसर राइटिंग। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ रखे हो, आप आंसर राइटिंग मत करो, बट आप जो मैं बता रही हूँ ये ज़रूर कर सकते हो। आपने जैसे टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ लिखने के बाद में आप उस टॉपिक की आंसर राइटिंग कर लो। उस टॉपिक को इस तरीके से लिखो जैसे कि आपने एक आंसर लिखा हुआ है, आपसे उस क्वेश्चन पे एक आंसर बन रहा है, उस टॉपिक की तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट अभी सोचो आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग आपसे होगी नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आंसर राइटिंग होगी, पहले किसी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लो, उसके या कंप्लीट नहीं, आप 40-30% का भी सिलेबस उसका कवर कर लो, उसके बाद आप स्टार्ट करना। और उसके पहले तक जैसे आपने आज कुछ टॉपिक पढ़ा, फिर आप उस टॉपिक की आंसर राइटिंग कर दो आप, वो ठीक है। और दूसरी चीज़ रही ना, आपको रिवीजन पैटर्न पे ध्यान रखना है। हफ्ते में किसी भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया तो 4 बार तो कम से कम उसका रिवीजन कर ही लो। अगर 4 बार नहीं करोगे तो जो आप 1 महीने बाद लेकर के अगर सब्जेक्ट को बैठोगे तो सब गोल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर आपको लगेगा यार क्या ही पढ़ा था। तो जैसे कि आपने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा, शाम में सोने से पहले 1-2 घंटे पहले निकाल लो, 1 घंटा ही निकाल लो, ज़्यादा नहीं, एक बार रट डालो, जो जो पढ़ा है सब एक बार देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। क्योंकि अगर आपने आज रिवीजन किया तो माइंड में वो सारे पॉइंट अभी के अभी रहेंगे, तो आपको रिवीजन का टाइम थोड़ा कम लगेगा। अगर आपने वो सबका कल जाके रिवीजन किया तो वो सब आधी चीज़ें चली जाती है दिमाग से, फिर आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपने जिस दिन पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि आज आपने ये टॉपिक पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपने 3 सब्जेक्ट को लेकर चले, 3 सब्जेक्ट पढ़े, तो शाम में सोने से पहले एक बार उन सबका रिवीजन कर लो। दूसरी चीज़, फिर आप वीकली उठाओ, आपने जैसे पूरे वीक्स में क्या क्या पढ़ा, संडे का डे रखा था हम लोगों ने, संडे के दिन आप उसका रिवीजन कर लो। संडे के दिन आप रिवीजन कर सकते हो, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लो, फिर मेंस के क्वेश्चंस देख लो। ये सारी चीज़ें आप संडे को रखो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका मंथली रिवीजन, एक बार आप पूरे मंथ्स में रिवीजन कर लो। सारे डाउट क्लियर हैं। और बाकी मतलब ये सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट था जो जेन्युइनली लेकर के चलना चाहिए। अब अपना देख लो कि आपको कौन सा दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। आप रही जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। देखो, जीएस के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे स्टार्ट करो। आप आईआर से डायरेक्टली स्टार्ट करो, ये गलत होता है। इन्वायरमेंट से डायरेक्टली स्टार्ट करो, ये भी गलत है। तो या तो आप हिस्ट्री उठाओ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट को बेस बना के चलो। और इन 4 सबके बाकी सारे सब्जेक्ट ना इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट को पहले उठाओ। उसके बाद आप इनमें से किसी भी 4 सब्जेक्ट को उठा लो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो अपने स्टडी को लेकर के। फिर कहते हैं लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने लग जाए। अगर एनसीईआरटी का बेसिक नहीं क्लियर है तो फिर एनसीईआरटी रीड करने का मतलब नहीं है। या तो आप पूरी क्लास कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड आउट करो। एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से बेसिक हमारा बहुत कवर होता है। तो या तो आप कहीं से किसी लेक्चर ले सकते हो, वाईटी वगैरह से लेक्चर के साथ कवर कर सकते हो, उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ आपको कुछ इस तरीके से मैनेज करके चलनी पड़ती है। ये सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट था, एकदम सिंपल सा था। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो अपने हिसाब से मतलब 3 से 4 घंटे उसके बांट लो। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम अभी 25 वगैरह में है तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर आपको 6 से 7, 8, 9 घंटे देने ही देने 25 में है तो। और अगर आपका 26 या 27 में है तो दिन के 5 से 6 घंटे में भी आपका हो सकता है। तो अपने हिसाब से देख लो, अपने हिसाब से आप टाइम लेकर चलना। आपको पता है कि पढ़ना क्या है
और काफ़ी हम लोगों से कंसिस्टेंसी मेंटेन भी इसी वजह से नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के पास डिसाइड ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मतलब आज जैसे मैं पढ़ने बैठी हूँ, ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं यार मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो डेली उठ के पहले अपना शेड्यूल बना लो ना, कि माइंड में कन्फ्यूज़न रहे ही ना कि हमको सोचना पड़े कि हमको क्या पढ़ना है जा करके। तो पहले अपना शेड्यूल बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं ऐसा कोई शेड्यूल देने वाली नहीं हूँ कि आपको प्रॉपर्ली मैं बता दूँ आपको क्या पढ़ना है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। ये सब कुछ आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको अपने हिसाब से अपनी चीज़ डिसाइड कर सको कि आपको क्या पढ़ना है। तो उठ के सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ कि आपको आज के दिन पूरे दिन पढ़ना है क्या है। जैसे आपको ज्योग्राफी कवर हुआ है, फिर मेरी इकोनॉमिक्स क्लास है, इकोनॉमिक्स कवर हो गया, फिर मेरा इसका रिवीजन चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो अपने 3 से 4 शेड्यूल बना लो अपने, और उनको कंप्लीट करते चलो। आपका जैसे आज का हो गया, फिर आप उसको कल क्या भी आज बना के रख दो कि आपको सोचना ना पड़े। तो इस हिसाब से ना हमारी कंसिस्टेंसी इसलिए मेंटेन रहती है, और यही ब्रेक होने का बहुत बड़ा रीज़न यही होता है। और दूसरी बात है, किसी चीज़ को एक दिन में फॉलो करने की बस सोचो, उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सुबह उठने की रूटीन को लेकर के, तो सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, तो अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में उठा दो 3 बजे से उठने लग जाएंगे, 2 दिन आप उठ भी जाओगे, तीसरे दिन से वही कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो अपने हिसाब से मैनेज करके बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई मटेरियल का इशू हो, तो ग्रुप पे रहना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दूँगी। और जहाँ जिनका भी लेक्चर वगैरह का बताया था वो मैंने बता दिया है। अगर मतलब कोई ऐसा है जिसके पास फाइनेंशियली इशू है, नहीं परचेस कर सकता है, तो आप उस ग्रुप में जाकर ले लो। ट्रस्टेड है, कोई ऐसा वैसा सीन नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने एक बार पे करके ही लिया है, तो वो ट्रस्टेड है। और एक्चुअली ये सारी चीज़ें मेरे प्रमोशन की रहती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ बताऊँ, जेन्युइनली ट्रस्टेड है, आप ले सकते हो। जिनके पास सच में मनी इशू है, जिनके पास पैसे हैं, वो अपना आराम से बैच खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके पास सच में पैसों का प्रॉब्लम है और नहीं पढ़ पा रहे, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो उनको बहुत मिनिमम प्राइस में मतलब एक अच्छी सी नॉलेज मिल जाती है। तो ये सिर्फ उनके लिए था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी, बाकी तुम्हारा मन करे सब्सक्राइब करो, मन करे ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है इकोनॉमिक्स की, तो पहले अपनी क्लास करते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी जाएंगे, फिर बाद में मिलेंगे। बाय बाय, और बाय बाय।